दोस्तों गुड मॉर्निंग। आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। आज का चैप्टर है यूपी ट्रिपल एस सी 2023 DI जो 20 नंबर की आती है, जिसमें हम एक ग्राफ लेके आए हैं और ग्राफ लेके आए जिसमें 5 क्वेश्चन हैं। अब इसका क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए रेखा चित्र में दो बाइक विनिर्माण कंपनी के 6 वर्षों की अवधि में हुए उत्पादन और बिक्री के अनुपात को दर्शाया गया है। मान लीजिए यदि किसी वर्ष बिक्री उत्पादन से अधिक है तो ऐसी परिस्थितियों के लिए दोनों कंपनियों के पास पर्याप्त भंडार है। जैसे कंपनी एक जो आयत में है, कंपनी फर्स्ट जो है त्रिकोणा में बनी हुई। उत्पादन बिक्री का अनुपात हो गया 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 में 16 में। अब मान लिया जाए जैसे कंपनी सेकंड की ये लाइन, ये आप कंपनी सेकंड की लाइन है और कंपनी फर्स्ट की लाइन ये है। कंपनी फर्स्ट की लाइन ये है, ये आप चलेंगे, ये इधर ये कंपनी फर्स्ट है। तो इसमें जिसे 0.8 लिखा हुआ है, इसमें क्या हुआ है, उत्पादन है। मान लीजिए ये हो गया प्रोडक्ट, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया बटे बिक्री जो हो गई सेल हो गया। अब 0.8 कंपनी सेकंड में, जैसे इसमें क्या होता है, पॉइंट हटाएंगे 10 हो लिखें, जिसमें 8 प्रोडक्ट है और 10 सेल बिक्री हुई है कोई प्रोडक्ट का। अब इसमें हम देखते हैं ऐसे सभी में है जो उत्पादन बिक्री दोनों साथ में दी हुई है। अब ये क्वेश्चन है, मान लिया जाए जैसे ये, यदि कंपनी एक वर्ष 2015 में 50,000 इकाई की बिक्री करती है 2015 में, तो वर्ष 2015 में उत्पादन इकाई क्या होगी। 2015 में कितना हुआ है वर्ष कंपनी फर्स्ट में। कंपनी फर्स्ट कौन सी है हमारी, कंपनी ये फर्स्ट है। कंपनी फर्स्ट में 2015 में हमारा कंपनी 2015 में कंपनी हुई है 1.3, जैसे 1.3 कंपनी हुई है, ठीक है। जिसमें पॉइंट हटाएंगे 10 हो गया, जिसमें हमारा प्रोडक्ट और एस, पी हो गया प्रोडक्ट हो गया, उत्पादन हो गया, एस हो गया सेल जो बिक्री हुई है हमारी। बिक्री हमारी दी हुई 50,000, 10 रेशियो बराबर 50,000, तो 1 रेशियो का बराबर 5,000 हमारी बिक्री हो गई, ठीक है। तो उसी वर्ष में उसका उत्पादन इकाई क्या होगा, उत्पादन कितना हमारा है 13, उसी वर्ष में 13 मल्टीप्लाई गुणे 5,000, 13 पंचे 65,000 हो गया। ये उत्पादन हमारा निकल आया उसी वर्ष में। तो ऑप्शन नंबर डी ये सही हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी 2 वर्ष का 2012 का उत्पादन 30,000 रुपये है। 2 वर्ष के उत्पादन जो 30,000 रुपया है। अब यदि वर्ष 2012 और 13 में कंपनी की बिक्री बराबर है तो वर्ष 2013 इसका उत्पादन इकाई कितना होगा, ठीक। 2000 कंपनी सेकंड, कंपनी टू 2012 में
2012 में कह रहा है। कंपनी 2 2012 में कंपनी हमारी है 0.75। 0.75 कंपनी हो गई, ठीक है। इसमें पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ा लिए, 25 तियाँ 75 हो गए, 25 चक्कू 100, 3/4, जिसमें ये प्रोडक्ट हो गए, ये सेल हो गया, बिक्री हो गई। अब क्या कहता है, उत्पादन का 3000, तो 3 30,000 रुपये है, ठीक है। 3 एकन 3 3 10,000 रुपये आ गया, 10,000, एक रेशियो होगा 10,000। तो यदि वर्ष 12 में 12 और 13 में कंपनी की बिक्री बराबर है, कंपनी की बिक्री जो है बराबर है, ये 5 तो 50,000 हो जाएगा ना, 4 ये 4 10 40,000 बिक्री हो गई इसकी, बराबर है। तो 2013 में कंपनी 2013 में 0.4 है, 0.4 पॉइंट हटाएंगे, 10 बढ़ाए 2 5, 2/5, तो कंपनी बराबर है, तो ये बिक्री बराबर है, तो बिक्री कितनी आई थी 40,000 रुपये, तो 5 रेशियो बराबर 40,000 बिक्री लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ बिक्री बराबर है 2013 में, तो 5 एकना 5 8,000 रुपये हो गया, ये 8,000 आ गया, 8,000 आ गया। और तो इसका उत्पादन कितना होगा, 8,000 हो गया, तो 8,000 हमारा ये लिखे रहा है, बिक्री हो गई, तो बिक्री हो गए 8,000, तो उत्पादन जो होगा ये 2 होगा, 2 उत्पादन था, 2 गुणे 8,000, 8,000 बराबर 16,000, बी सही, बी आंसर सही हो गया। कंपनी फर्स्ट का वर्ष 2014 का उत्पादन 18,000 है, कंपनी 1 में 2014 का उत्पादन 18,000 है, 2014 का उत्पादन कंपनी 1 में 18,000 है, तो 18,000 0.9 बटे पॉइंट टाइम्स 10 9, तो बराबर ये प्रोडक्ट हो गया, ये बटे एस सेल हो गया, तो इसका कितना 30,000 रुपये है उत्पादन का, तो उत्पादन का 30,000 है। दो हजार 12 में 30,000 का, 2014 में कंपनी का उत्पादन 0.9 बटे 10 पॉइंट हटा दिए, तो 18,000 है, 9 एकन 2,000 आ गया, 2,000 रुपये आ गया, उत्पादन आ गया। तथा कंपनी वर्ष 2012 में बिक्री 9 दूनी 18,000 प्रोडक्ट हो गया, और 20,000 ये हो गया, 20,000 इसका वो बिक्री हो गई। अब क्या कह रहा है, 2 वर्ष में 2012 में बिक्री 15,000 है, कंपनी 2 में 2012 में 0.75, 0.75 पॉइंट गए 100 हो गए, 25 तियाँ 25 चक्कू 100, 3/4 कितनी है 15,000 रुपये बिक्री है, बिक्री 15,000 है, तो 4 एकन 4
4 3 12, 3 बचा, 400 को 28, 4 पंचे 3750 रुपये आया, 3750। तो उत्पादन 3750, 1150 रुपये, ठीक है, 1150 रुपये है। तो इनका दोनों का अंतर होगा 15,000, 11,000, 15,000, 11,275, 0735, 3570। ये उत्पादन उसमें फर्स्ट में 2014 में आया था, 18,000 उत्पादन था हमारा, 20,000 हमारा वो था बिक्री थी। इसका अंतर 2,000 रुपया हो गया। अब क्या कह रहा है कि 2014 में कंपनी एक तथा वर्ष 2012 में कंपनी 2 की बिक्री का अनुपात का अंतर, तो हमारा कितना है, 2,000 अनुपात 3570। काट दीजिए, 0 0 कट गया। अब 15, 4 से काट दीजिए, चारों काट दीजिए ये, तो आपका 15/8/15 आ जाएगा आंसर। ये सही है। वर्ष 2013 में 2014 तक कंपनी ए के उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि क्या हुई है? 2013 और 14 में कंपनी ए, 2013-14 में 0.7 और 2014 में 0.9, 0.7 और 0.9, पॉइंट 10 हो गया, ये पॉइंट 10। क्या कह रहा है, वृद्धि कितनी हुई? वृद्धि आप लोग ऐसे मत कर दीजिएगा, 7 और 9 इसका अंतर लेके 2/7 किस कंपनी से उत्पादन से वृद्धि हुई, कंपनी एक से, गुणे 100, ये सरासर गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें दिया नहीं है। वर्ष 2013 में 2014 में कंपनी एक के उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। किसी का वो दिया नहीं है, उत्पादन नहीं दिया है ना, तो बिक्री दी हुई है, तो इसके आंकड़े अपर्याप्त हो जाएंगे। 2011 में कंपनी एक और कंपनी 2 में बिक्री समान थी, तो वर्ष 2011 में कंपनी एक और कंपनी 2 का उत्पादन क्या था, 0.8, 0.6 कंपनी ये आपकी हो गई, जिसमें 0.6, 0.8, 0. देख ले, एक बार चक्कर देख लेते हैं, शायद यही था। 0.8 थी कंपनी 2 और कंपनी जो फर्स्ट थी 0.6, तो इसमें कहता है कंपनी एक कंपनी 2, कंपनी एक जो थी 0.6 और 0.8, पॉइंट है 0। अब इसमें कह रहा है कंपनी एक उत्पादन बिक्री समान थी, इसकी बिक्री समान थी, तो 2011 में कंपनी एक कंपनी 2 में था, ये 0 पॉइंट जाएगा, 0.6 अनुपात 0.6/4, 3:8 था, 3:4। ये देखिए कंपनी एक कंपनी 2, देखें कंपनी एक जा 2.6 और कंपनी 8 था, जबकि कंपनी 2 का उत्पादन, ये आंसर जो है ये सही है। आप लोग समझ में नहीं आया हो तो बताइएगा, फिर से ग्राफ का नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें और अच्छे से तरह से समझाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।